दर्शकों बेरोजगारी। अरे भगत जी, कहाँ से आए आप? सर वैसे तो छत्तीसगढ़ से हूँ मगर रहता महाराष्ट्र पुणे में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करने से पहला मैं संतोषी माता का व्रत रखता था और ऐसे जो पारंपरिक हमारे छत्तीसगढ़ में जो पूजाएं होती थी, अपना गणेश पूजा और नवरात्रि, ये सभी अपने पूजा करते थे। सर, जो हिंदू धर्म में पारंपरिक पूजाएं होती है वो सभी प्रकार की पूजाएं आप कर रहे थे, तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने की क्या जरूरत आन पड़ी? सर ये सब पूजा करते हुए भी अपने को ये खाली कुछ भी लाभ नहीं होता था भगत। इतने सारे अपन पूजा करते थे मगर अपने हाथों में कुछ भी नहीं आता था। बहुत सारी पूजा करने के बाद ऐसा दिखता था नहीं था कि अपने को कुछ लाभ हुआ हो अपनी ज़िंदगी। इसलिए थोड़ा सा कि पिताजी ने हमको ये बोला कि भाई ऐसा ऐसा भक्ति है तो आप करके देखो। तो हम वो बार बार इग्नोर करते थे कि हाँ इस बाबा के चक्कर में पड़ेंगे और ये अपना ठीक है, इतना अपना अच्छा चल रहा है। तो पिताजी फिर भी बार बार हमको प्रेशर करते थे, नहीं भाई कर लो कर लो। तो मैंने ऐसे एक बार चैलेंज कर दिया था, नहीं तुम्हारा गुरुजी चलो, मुझे तो एक टाइम नहीं मिलता, 7 बजे से सुबह काम पे लगने के बाद 7 बजे तक काम करता हूँ और तुम्हारा गुरुजी क्या मुझे खाने पीने को थोड़ी ना देगा। टीवी लेने के लिए बोलते हैं, टीवी लेने के लिए क्या तुम्हारा गुरुजी पैसा देगा क्या? तो पिताजी ने भी ऐसा ही बोल दिया कि हाँ क्यों नहीं देगा, अपना गुरुजी सबको देता तो तुमको भी देगा। ठीक है मैं तुम्हारे गुरुजी को देखता हूँ और मैं बोलता हूँ, फिर मैं लेता हूँ यानी कि टीवी, आपका गुरुजी पैसा दिया। तो बाद में क्या हुआ भगत जी, मैंने टीवी ली। भगत जी फर्स्ट टाइम ही मेरे को, जब भी मैंने मेरे पिताजी के बोलने से मैंने वो सब किया, बाद में मुझे 3 लाख रुपए का 3 महीने में ऐसा लाभ हुआ। तब उस समय मैं जुड़ा नहीं था। बाद में मेरे दिल में ऐसे जगह बन गई, यार इतना ये कैसा क्या हो गया। तो बाद में पिताजी ने मैं बोला देखो कितना तुमको अच्छा लाभ हो गया, अभी तुम क्या करो, नाम दीक्षा लो और वो भक्ति करो। तो मैं उनको झूठ मूठ का ऐसा ही बोल दिया कि ठीक है अपन करेंगे। बाद में मेरी शादी तय हो गई। शादी में कैसा भगत जी, छत्तीसगढ़ में मेरा शादी होना था तो मेरे शादी में 4 बकरे कटना था। 4 बकरे कटना था तो उसके जितने भी ब्लड है ना, उसमें मुझे चल के हमारा जो कुल देवता है, मेरे पिताजी को तो अलग कर दिए थे समाज से, मगर जो हमारे कुल देवता है उसमें मुझे पाँव में चल के वो निशान करके मुझे कुल देवता के पास में जाना था। तो मैं मेरे चाचा लोग को बोला कि मुझे ये नहीं होने वाला है, आप लोग कुछ दूसरा रास्ता निकालो। तो सब लोग गांव वाले बोलने वाले, घर वाले बोलने लगे, नहीं ये तूने नहीं किया तो तू मर जाएगा। तो मैं बोला नहीं मुझे मालूम नहीं, मैं मर जाऊंगा जिंदा हो जाऊंगा, ये मुझे मालूम नहीं, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, मुझे नहीं करना है। सब लोग ने बोला कि पहले इसका पापा पागल है इस लाइन में जुड़ने के बाद में, अभी बेटा भी कैसा रूखा बात करता है, अभी इसके घर में कुछ तो बड़ा कलेश होने वाला है। मैंने उनको बोला जो होगा देखा जाएगा, आप लोग शादी की तैयारी करो। बाद में शादी तैयारी करने के बाद में भगत जी मैं गांव गया, मेरी शादी हो गई। शादी होने के बाद में मैं अपना फिर महाराष्ट्र आ गया। महाराष्ट्र आने के बाद में मेरे पिताजी फिर फ़ोन करने लगे कि बेटा क्या हुआ है, क्या कुछ तैयारी जाते हैं। तो पिताजी का ज़्यादा ऐसा प्रेशर होने का, तो मैं बोला चलो यार इनका भी कुछ रह जाएगा मान सम्मान, चलो एक बार घूम के आते हैं। तो घूम के आने के बाद भगत जी उधर गए। बरवाला जाने के बाद में वहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगा, मगर अपन ऐसे फॉर्मेलिटी गए थे। पिताजी हमको प्रेशर करता था और मेरी भक्तमती को भी बोला था हम नहीं उधर जुड़ने वाले, अपन खाली घूम के आ जाएंगे, इनका भी मन शांत हो जाएगा, अपन को बार बार बोलेंगे नहीं। उधर जाने के बाद भगत जी अच्छा सा लगा, मगर मन भी नहीं हुआ कि जुड़ जाते हैं। बाद में वहाँ का कुछ नियम था कि भाई संत रामपाल जी महाराज से आशीर्वाद लेने से पहला आपको नाम दीक्षा लेनी होती है। मैं बोला यार इतना दूर आए हैं यार, आशीर्वाद ले लेते, चलो झूठ मूठ का ना अपन नाम दीक्षा ही ले लेते, परमात्मा चलो आशीर्वाद है कुछ तो अपना अच्छा कुछ हो जाए बोल के अपन जुड़ गए। चलो जुड़ जाते, देखेंगे आगे कुछ होगा देखी जाएगी। तो मैंने नाम दीक्षा ले ली। नाम दीक्षा लेने के बाद में फिर लाइन में लगा। माइयों की तरफ से परमात्मा आशीर्वाद देते आए, फिर हमारी तरफ से फिर परमात्मा आशीर्वाद देते गए। मुझे आशीर्वाद देने के बाद में भगत फिर माइयों की तरफ में गई आशीर्वाद देने के लिए। फिर भगत लोग पंडा हटा दिए, फिर दूसरा लाइन लगा। उस लाइन में फिर मैं ज़बरदस्ती घुस के फिर एक बार परमात्मा का आशीर्वाद लिया। बाद में मुझे अच्छा सा सुकून अच्छा हुआ, ऐसा लगा कि जैसे कि मुझे कुछ बोझ सर से हट गए। ये दुनिया का झंझट ही ऐसा है कि उधर कहाँ मर रहे थे, इधर ही चलो ठीक ठाक है, कुछ लफड़ा नहीं है, यहाँ सब अच्छे विचार वाले लोग रहते हैं। बाद में मैं मेरी भगतमती के पास गया कि यार चलो भाई तुम भी जुड़ जाओ, अच्छा मुझे लग रहा।
फिर वो मेरे से झगड़ा करने लगी कि मैं इसी कारण तुम्हारे साथ नहीं आ रही थी, तुम मुझे मालूम था तुम जुड़ने वाले हो, मुझे झूठ मूठ कर लेके आ गए। तो सर, जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या कोई लाभ भी मिला आपको? हाँ, लाभ तो बहुत सारा मिला सर जी। जब हम लोग महाराष्ट्र आए, मेरी भगतमती प्रेग्नेंट थी। मेरा ये लड़का होने के बाद में भगत जी उनका एक स्तन से दूध आना बंद हो गया। तो हमने डॉक्टर से दिखाया, उन्होंने बोला बहुत खर्चा हो गया। उस समय हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी सर, क्योंकि गाड़ी एक्सीडेंट होने के कारण सब पैसा, सोना चांदी जितने भी घर थे सब खत्म हो गई थी। तो माता पिता भी ने हाथ उठा दिए थे कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम ब्याज से भी लेके पैसा ऐसा खर्च किए थे, लेबर लोग को पेमेंट दिए थे, तो हमारे पास कुछ भी पेमेंट नहीं था। मैं भगत मित्र को बोला, भाई अपने पास कुछ भी रास्ता नहीं, अपन रोड पे आ चुके हैं। तुम परमात्मा के साथ चाहे चैलेंज करके जुड़ जाओ, चाहे कुछ भी, जो एक बार जुड़ जाओ और तुम्हारा ऐसा ऐसा हो जाएगा, तो आप परमात्मा की भक्ति करना ठीक हो जाए तो करना, नहीं तो कोई बात नहीं भाई, ज़बरदस्ती नहीं है। तो उन्होंने भी ठीक है चलो देखते हैं, अभी तुम्हारा गुरुजी मेरे को ठीक कर देंगे ना तो मैं नाम दीक्षा ले लेना, ऐसा बोले। तो सर वो जो चैलेंज परमात्मा को किए थे, उन्होंने बोला था तुम्हारे गुरुजी मुझे अच्छे कर देंगे तो मैं जुड़ जाऊंगी। तो उन्होंने संत रामपाल जी महाराज को अरदास लगाई और बोले कि गुरुजी आप मुझे कहीं ठीक कर देते हो तो मैं आपकी भक्ति करूंगी। मेरी पत्नी की सीना इतनी फूलती जा रही थी क्योंकि दूध बाहर नहीं निकल पा रहा था, पूरा ब्लॉक हुआ था। इसके कारण धीरे धीरे पूरी बॉडी दूध के कारण भर गई थी, निकल भी नहीं रहा था और वो दर्द कम नहीं हो रहा था। बाद में संत रामपाल जी महाराज को चैलेंज किया कि आप मुझे बिना पैसे के यदि ठीक हो जाता है तो आपके संत रामपाल जी महाराज से मैं नाम दीक्षा ले लूँगी। तो मैं बोला ठीक है, आपके संत रामपाल जी महाराज सब ठीक करेंगे, आप पहले दीक्षा ले लो। उन्होंने अरदास लगाई, भगवान आप मेरी ये प्रॉब्लम है सॉल्व कर दो, हमारे पास पैसा कुछ भी नहीं, हमारी आर्थिक स्थिति खराब है, डॉक्टर भी ऑपरेशन के लिए बोल रहे हमारे पास पैसा भी नहीं, हमारी आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब है, आप हमारे ऐसा हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो मैं आपकी भक्ति करूँगी। तो परमात्मा की ऐसे चमत्कार हुई भगत जी, बिना दवाई के एक 15 से 20 दिनों के अंदर में वो स्वस्थ हो गई। वो फिर फूट के वहाँ से मवाद निकला, फिर धीरे धीरे उसमें हमने मेडिकल में ही जा के एक 20 रुपये का पाउडर होता है वो डाल के ऐसा उसको दवाई लगा के ठीक हो गया। डॉक्टर के पास में गया नहीं कि बड़ा ऑपरेशन का ऐसा कुछ खर्चा ही नहीं आया। फिर संत रामपाल जी महाराज के कारण मेरी धर्मपत्नी की तबीयत ठीक हो जाने के कारण उसको पूर्ण लाभ हुआ। आज वो नाम दीक्षा ले चुकी है और मस्त मेरे से अच्छी वो अभी भक्ति कर रही है। अभी हमारा वापस मैं सांगली चला गया अपनी जगह पे जहाँ पे रहता था। वहाँ जाने के बाद अपना आर्थिक स्थिति थोड़ा ख़राब हो गया था। उसके बाद में हम गांव जाने वाले थे, मेरे पास लास्ट 500 रुपये ही बचा था। तो सर जी मेरे पास लास्ट 500 रुपये थे, तो हमने नियोजन कर लिया था कि भाई चलो महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ जाते हैं और अपना कुछ नहीं है, इधर पूरा बिजनेस थोड़ा सा लॉस हुआ, अपन उधर ही जाएगी, कुछ तो खेती बाड़ी करेगी। सर जी वहाँ से फिर मेरे को एक फ़ोन आया, संत रामपाल जी महाराज से हमने अरदास लगाई थी, तो परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने वहाँ से उनका आदेश आया था कि परमात्मा दया करेंगे, आप लोग भगवान की भक्ति करते रहो। संत रामपाल जी महाराज का ऐसा आदेश आया। तो भगत जी हम 500 रुपये ही मेरे पास था, गया तो वहाँ से फ़ोन आया कि आपको एक 60 लाख का टेंडर आपको हम देते हैं। तो मैं कम से कम भगत जी उनको, सर जी उनको 50 बार बोला कि ये मुझे कैसे आ सकता है, मैं तो ये बिल्डिंग बनाने का काम ही नहीं करता, मैं लेबर कॉन्ट्रैक्टर हूँ। लेबर कॉन्ट्रैक्टर, आप मुझे बिल्डर का काम बता रहे कि आपको हम इतना पैसा देंगे और आपको हमारा घर बना के देना पड़ेगा। तो कम से कम उसको मैं 50 फ़ोन लगाया और बाद में पूरा वेरीफाई किया कि भाई सच में ऐसा है क्या। तो बोले हाँ है। तो बोले नहीं मुझे यकीन नहीं होता। तो मैं वो 500 रुपये लेके उनके पास गया। वो मुझे उसमें नाश्ता भी करना था, पेट्रोल भी डलाना था और 70 किलोमीटर जाके वापस भी आना था, मतलब 150 किलोमीटर जाना आना था। गया, सर जी इतना बड़ा चमत्कार हुआ परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की वजह से। मुझे 50,000 रुपये जगह पे एडवांस दिया। मेरे पास सिर्फ 500 रुपये था लास्ट टाइम। जब मुझे 50,000 रुपये दिया तो मेरी वहाँ पे आंसू निकल गए। मैं बोला भगवान ये क्या मेरे पास इतना बड़ा चमत्कार होगा कि मैं यहाँ का अनजान, मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला, ये मुझे 50,000 कैसे दे दिए, क्या हुआ कैसे हुआ बोल के। बाद में मैं यहाँ से काम से रोते 70 किलोमीटर तक घर वापस गया, भगतमती को पैसा दिखाया। बाद में मैं बोला देखो परमात्मा ने मुझे 60 लाख का मुझे काम दिया है। भगतमती को विश्वास नहीं। मैं बोला देखो मेरे अकाउंट में पैसा है और 500 रुपये का मिठाई लेके गया था बगीचा। मेरे बच्चा था ना, मैं जब मिठाई भी इसके लिए लेने के लिए जाता था दुकान में तो मेरे पास पैसा नहीं रहता था। मैं सोचता था कि मैं तेल लेके जाऊँ,
कि मेरे बच्चे के लिए 5 रुपए का कैडबरी लेके जाओ। इतना मेरी हालत ख़राब थी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था, इतना वीकनेस हो गया था। मगर परमात्मा ने जब 50,000 रुपये दिया, रोते रोते पूरा वहाँ तक गया अपनी भगत में। मेरी भगत में भी इतना रोने लगी, देखो इतना बड़ा चमत्कार कर दिया परमात्मा कि अपन अच्छे से भक्ति करेंगे, ये दुनिया के लफड़े में नहीं पड़ते अपन। सब जो दुनिया अपने को रखे या ना रखे, संत रामपाल जी महाराज को जिंदगी भर अपन छोड़ेंगे नहीं। जान दो दुनिया की, अपना अपन दुनिया की सुनने वाले नहीं, अपने छोकर गांव निकाला करे, चाहे दुनिया से कहीं से कुछ हो, अपन परमात्मा को नहीं छोड़ेंगे। ये इनका जीवन दान देने का आपने मेरे को भगत जी अभी के डेट में कम से कम 60 लाख मुझे काम मिलने के बाद भगत जी सर जी मैंने उनका पूरा काम कंप्लीट किया। कम से कम 1.5 करोड़ का अब तक काम किया उनका भी। मेरा काम अभी कम से 8 साइड मैंने फाइनल किए हैं। 3 काम मिलने के 60 लाख का टेंडर हुआ, वो फाइनल किया। बाद में मुझे 3 काम और मिला कम से कम 40 लाख का, वो फाइनल किया। अभी कम से कम मेरा 25 लाख का काम चालू है, वो मैंने अभी पेंडिंग है, आधा अधूरा काम है। मेरा घर में रहने का नहीं तकलीफ था भगत जी, बारिश हुआ तो 10 ठिकाने से पानी नीचे गिरती थी। संत रामपाल जी की दया से अभी मेरा 4 मंजिल का घर बनाया हूँ। अभी कुछ दिन पहले अभी मैं सोल्ड 4 व्हीलर गाड़ी लिया है, जो मेरे गांव में किसी के पास गाड़ी नहीं। 8 लाख की सोल्ड गाड़ी लिया है। पूरे गांव वाले बोलते हैं कि भाई इनके पास क्या सोने का खान मिला है। मगर उनको बोलते सर जी कि भाई संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद में हुआ थोड़ा तकलीफ हुआ स्टार्ट में। परमात्मा अपनी वाणी में बोलते हैं कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। सर मैं लूट पिट चुका था, सिर्फ मैं लास्ट में मेरा 500 रुपये ही था। परमात्मा की दया, संत रामपाल जी महाराज की दया की वजह से 60 लाख का मुझे काम मिला। अभी मेरे करोड़ों का बिजनेस चालू है। 4 मंजिले का घर टिका लिया हूँ। मेरे गांव आसपास, मेरे गांव में क्या सर जी, आसपास की एक 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर आप भी घूमेंगे तो किसी का 4 मंजिल मकान नहीं है। सोल्ड मैंने गाड़ी ले ली। अभी परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से अभी भगत जी मैं अपने एरिया में टॉप में हूँ। सब बोलते कि भाई ये अच्छे लाइन में जुड़े। पहले तो हमको कोसते थे कहाँ ये अपने ज़िंदगी बर्बाद कर। अभी इस परमात्मा का भी उन लोग भी बोलते संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान अच्छा है और वो भी अभी सहयोग करते हैं मेरे गांव में। आपको मैं एक और बात बताना चाहता हूँ। जब हम गांव में रहते थे तो हमारा दारू का धंधा था, चिकन मटन का धंधा था, बकरी बेचते थे, मुर्गी बेचते थे, कबूतर, ये सब चीज़ बेचते थे। हम क्या करते थे, 10 दारू की जो बोतल रहती थी उसको हम खोल के 10 का उसमें पानी डाल के उसको 15 बनाते थे और उसको सही तरीके से लेवल लगा के सब बेच देते थे। मतलब 2 नंबर का काम सब करते थे। फिर सिगरेट पीता था मैं, इतना सिगरेट पीता था कि मेरे हाथों से सिगरेट हटती नहीं थी। जब तक मेरा 2-3 पैकेट 4 पैकेट ख़त्म नहीं होता था, 12-1 बजे 2-2 3-3 बजे तक जगता था। सर हमको टेंशन आ गई थी कि परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के नियम में लिखा था तुमको यही नहीं करना, तुमको शराब नहीं बेचना, कुछ ये बकरी नहीं बेचना, बकरी नहीं काटना, ये नहीं करना। तो हमको टेंशन आया कि हमारा घर गृहस्थी कैसे चलेगा। संत रामपाल जी महाराज की दया से अभी ऐसा दया भगत जी, मेरा भी करोड़ों का बिजनेस है। सब धंधा, वो गोरख धंधा छोड़ने के बाद में अभी देखो भगत जी मेरे एरिया में परमात्मा ने मुझे शिखर पे पहुंचाया। अभी मुझे 1 रुपये की कहीं किसी से हाथ फैलाने की किसी की गरज नहीं है कि मैं किसी से 5 रुपये मांगूँ या 10 रुपये मांगूँ। परमात्मा ने मुझे शिखर पे पहुंचाया है। सर जी मैं परमात्मा मैं अपने संत रामपाल जी महाराज के लिए ये शब्द उच्चारण करता हूँ, क्योंकि मेरा भगवान और सब कुछ मेरा संत रामपाल जी महाराज। मुझे तो पता नहीं कि कौन क्या है, मगर मेरे लिए संत रामपाल जी महाराज मेरे लिए भगवान है। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर भक्त समाज को क्या संदेश दूंगा कि मेरा देखो ना सर जी, मेरा पहला कैसा था, हम लोग इतने दारू बेचते थे, सब बुरी सी धंधा करते थे, फिर भी हमको बरकत नहीं मिली। मगर संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद में पूरी बुराई छूट गई और मेरा 500 रुपये लास्ट था। अभी परमात्मा ने उसको करोड़ों में परिवर्तन किया। ये मेरे साथ में लाभ हुआ है, चमत्कार हुआ है मेरे साथ में। तो आप भी आइए परमात्मा के संत रामपाल जी महाराज के शरण में और अपना जीवन कल्याण कराइए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर जी। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग
शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। अब इसमें क्या अनुवाद किया है कि उस सोम माने अमर पुरुष, यहाँ सोम माने इन्होंने, आप पे देखो ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 का मंडल नंबर 1 9 का सूक्त 1 का मंत्र 1 है। इसमें सोम शब्द है। सोम माने सोम स्वभाव परमात्मन, सोम माने परमात्मा, इन्हीं के शब्दों में। अब यहाँ लेते फिर आते हैं। अब हम ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में आगे हैं। ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 और मंत्र 9, इसमें लिखा कि इम माने उस, सोम माने अमर पुरुष को, पुरुष माने परमात्मा, तो उस अमर परमात्मा को जो शिशु रूप में, शिशुम कुमार अवस्था में, बाल्य अवस्था में ही, अभी अधन्या, अभी माने पूर्ण, सब प्रकार से पूर्ण रूप से, अधन्या माने बिना दनाई, जो जिसको बैल ने टच ना किया हो, अभी अधन्या। हमारे यहाँ हरियाणा के अंदर, हमारे यानी अक्षेत्रीय भाषा में यूं कहा करते कि ये गायें बिना दनाई है, अधन्या। बिना धनाई माने ये इसको बैल ने टच नहीं किया है, सांड ने, और ये मतलब बिना धनाई है। तो यहाँ वही है अभी अधन्या। अभी माने पूर्ण, सब प्रकार से कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, यानी कंवारी। अभी अधन्या माने कंवारी। ये देखिए, उस सोम स्वभाव, सोम माने अमर पुरुष को, शिशु माने जो शिशु रूप में प्रकट होता है, उसकी अभी अधन्या, सब प्रकार से, अधन्या माने इन कर दिया अहिंसनीय, ये खा कर अर्थ है इनका। दैनो माने गौवे, गौवे तृप्त करती हैं, ओए होए तृप्त करती उस परमात्मा को। जो परमात्मा अमर पुरुष शिशु रूप धारण करके आता है, उनके परवरिश की लीला, ये समझो अभी अधन्या कंवारी गायों गौओं के द्वारा होती है, वो उसको तृप्त करती हैं। अब इससे क्या सिद्ध हुआ? परमात्मा ने जो लीला की 600 वर्ष पहले, वो आपको दिखा दी उनकी अमृत, उनकी लीला के अंदर। और उसके बाद जैसे तुलसीदास जी ने भगवान श्री रामचंद्र का इतिहास जीवनी लिखी बाद में, ऐसे ही गरीबदास साहिब को परमात्मा मिले थे, सचखंड लेकर गए थे, उनकी दिव्य दृष्टि खोल दी थी, उनका ज्ञान योग खोल दिया था। उसके बाद आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा की वही महिमा बताई कि उन्होंने ऐसे लीला की। और वेद बताते हैं कि परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके यहाँ आते हैं, एक लीला करते हैं, उस समय उनके परवरिश की लीला कंवारी गायों द्वारा होती है। Who is God? कबीर इज गॉड। बोलो सतगुरुदेव। गुणात्माओं, धन है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। आप ये मत समझ लेना कि आप आम आत्मा नहीं हो। जो सच इस सच्चे दरबार में पहुंच गया, वो परमात्मा की विशेष लाडली आत्मा है। आपका और आपकी 101 पीढ़ी का कल्याण होगा, ये नोट कर लेना, पर विश्वास से लगा रहना। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर, कबीर देव जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। जिस प्राणी के, जिस जीव के पूर्व जन्म के शुभ संस्कार उदय होते हैं, उनको मानव शरीर प्राप्त होता है। और मानव शरीर प्राप्त करके जो प्राणी सत्संग उपलब्ध करते हैं, जिनको सत्संग प्राप्त होता है, वो और भी ज्यादा शुभ संस्कारी हंस होते हैं। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी हमें याद दिलाते हैं
मानुष जन्म पाय कर जो नहीं रटे हरि नामे, जैसे कुआ जल बिना बनवाया क्या काम। परमेश्वर जो हमारे जनक हैं, जो हमारे हितैषी हैं और जो हमें यथार्थ तत्व ज्ञान और यथार्थ भक्ति विधि बताने के लिए स्वयं ही यहाँ इस काल के लोक में प्रवेश होते हैं। सतलोक से अपने निज सुख में स्थान से चलकर वो भगवान आते हैं। वही आकर के हमें ज्ञान कराते हैं कि आप जिस लोक में रह रहे हो ये लोक काल का है और काल के अर्थ से आप परिचित हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये काल बोल रहा है। ये कह रहा कि अर्जुन मैं काल हूँ और सभी लोकों का नाश करने के लिए अब प्रवृत्त हुआ हूँ। अब श्री कृष्ण जी तो पहले ही अर्जुन के साथ थे, तो श्री कृष्ण ये नहीं कह सकते कि मैं काल हूँ और अभी सबको खाने के लिए अब प्रवृत्त हुआ हूँ, अब मैं प्रगट हुआ हूँ। ये काल कौन है इसके विषय में रह रहकर सत्संग के माध्यम से बताया गया है और बताते रहेंगे। आज थोड़ा सा विषय दूसरा रहेगा। तो श्री कृष्ण जी के अंदर प्रवेश करके ये काल बोल रहा है। ये खुद कह रहा है कि मैं काल हूं और सबका नाश करने के लिए प्रकट हुआ हूं। तो इससे सहज समझ में आ सकता है, विचार किया जा सकता है कि जिसको हम भगवान मान रहे थे वो तो काल है। जिससे हम सुख की आशा करते थे उसके पास सुख नाम की वस्तु नहीं है। जैसे कोई अंगारों से, अग्नि से और शीतलता खोजने की चेष्टा करता है तो उसको ज्ञान नहीं है। किसी ने भ्रमित कर रखा है, उसको हाथ जला रहा है रह रहकर। ठीक इसी प्रकार अब तक जितने ऋषि महर्षि साधु संत हुए हैं जो परमात्मा से परिचित नहीं हो पाए, जिनको भगवान मिले नहीं, उन्होंने इस काल को ही परमात्मा जानकर इससे सुख प्राप्ति के लिए हजारों वर्षों तक अपने शरीरों को गला दिया सुख की प्राप्ति में। अब प्रश्न यही उठता है कि जहां अंगारे बरस रहे हों और वहां पर शीतलता की आशा जो करता है तो वो अज्ञानी व्यक्ति होता है। तो अभी तक हम अज्ञानी थे इस काल के लोक में और हम सुख खोज रहे थे। तो परमेश्वर ने आके बताया कि जिसको आप सुख मानते हो, किसको सुख मानते हो? जो निर्धन है वो सोचता है कि धनवान सुखी। धनवान ये सोचता है कि राजा सुखी। धनी सोचता है कि मेरे सामने भी बहुत सी प्रॉब्लम आती हैं, समस्याएं आती रहती हैं। कई चोरी का डर है, कभी कोई टैक्स देना पड़ता है, कभी कुछ करना होता है, तो वो सोचता है कि राजा सुखी। परमात्मा कहते हैं राजा को स्वप्न में भी सुख नहीं होता। राजा लोग अंत में वो सोचते हैं कि स्वर्ग के देवता सुखी होंगे। स्वर्ग के देवता सोचते हैं कि इस इंद्र को सुख घना है क्योंकि वो देवताओं का राजा है। अब इंद्र की हिस्ट्री कहानी आप पढ़ोगे पुराणों के अंदर, इंद्र जैसा दुखी प्राणी नहीं। इंद्र सोचता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश सुखी होंगे
मुझे सुख नहीं, क्योंकि उसको पता होता है जितना निर्धारित समय उसका होता है उसको पूर्ण करने के उपरांत वो फिर 84 लाख योनियों में सबसे पहले गधे की योनि से प्रारंभ करता है अपने 84 लाख प्रकार के कष्टों में, जो प्राणियों के शरीरों में कष्ट उठाने होते हैं। तो उसको रह रह कर वो बात याद रहती है कि इसके बाद मेरी ये हालत होगी, लेकिन उस झूठे सुख को वो छोड़ नहीं पाता, और छोड़ भी दे तो उसके पास विकल्प नहीं कि करूं क्या। ब्रह्मा विष्णु महेश सोचते हैं कि हम सुखी नहीं, क्योंकि उनका इतिहास देखिएगा। आप पुराणों को कभी पढ़ा हो, नहीं तो रिमाइंड करना कभी कभी। अब थोड़ा सा उदाहरण देंगे आपको। जैसे भगवान शंकर जी को हम भगवान माना करते थे, कंप्लीट गॉड मानते थे, मृत्युंजय कालज्ञ सर्वेश्वर महेश्वर कहा करते थे। इसको हम कहें कुछ भी, लेकिन ये परमात्मा नहीं है, कंप्लीट गॉड नहीं है। उदाहरण के लिए ये सुखी भी नहीं है। कैसे? एक समय विष्णु जी भी सुखी नहीं है। विष्णु अवतार श्री रामचंद्र रूप में राजा दशरथ के घर जन्म लिया, ये सभी हमारे धर्म गुरु भी बताते रहे हैं, और इनके लीला, इनकी जीवनी भी बताती है। श्री रामचंद्र उर्फ विष्णु जी कितने सुखी थे आपको खूब पता है। छोटी सी उम्र में विवाह हुआ, विवाह होते ही वनवास हुआ, और वनवास के अंदर उनकी धर्म पत्नी का अपहरण हुआ। रावण के साथ युद्ध हुआ, करोड़ों जीवों का विनाश हुआ। उसके बाद फिर वापस आए, लेकर अपनी धर्म पत्नी सीता जी को घर पे लेकर आए। किसी धोबी के कहने से उनको घर से निकाल दिया, गर्भवती को। पुत्र कहीं, परिवार कहीं, और श्री राम कहीं। वो प्राणी सपने में सुखी नहीं हो सकता जिसके बालक दुखी हो कि तो जंगल के अंदर। जिस समय श्री रामचंद्र जी को वनवास प्राप्त था, सीता जी का अपहरण हो चुका था, श्री रामचंद्र जी विलाप कर रहे थे, रो रहे थे सीता जी की खोज में। ऊपर से भगवान शंकर अपने द्वीप से, अपने लोक से श्री रामचंद्र जी अर्थात विष्णु जी को प्रणाम कर रहे थे। ऊपर से पार्वती जी की दृष्टि पड़ी कि ये किसको प्रणाम कर रहे हैं महेश्वर। पूछने पर पता चला कि नीचे जो व्यक्ति रो रहा है, वृक्षों से लिपट लिपट कर रो रहा है, पशुओं से गले मिल रहा है, उनसे पूछ रहा है मेरी सीता कहाँ गई, उसको ये प्रणाम कर रहा है। और उसको विष्णु भगवान का अवतार बता रहा है कि भगवान विष्णु है। पार्वती जी को ये बात अच्छी नहीं लगी, उसको विश्वास नहीं हुआ कि सचमुच ये व्यक्ति जो सामने रो रहा है और जिसकी पत्नी का अपहरण हो चुका है, जिस कारण से रो रहा है, तो ये भगवान नहीं हो सकता। पार्वती जी ने कहा कि जो व्यक्ति रो रहा है आप उसको भगवान बता रहे हो, मुझे विश्वास नहीं। मैं तो इसकी परीक्षा लूंगी और सीता रूप बनाऊंगी इसकी पत्नी का, और यदि ये मुझे पहचान लेंगे तो मैं मान लूंगी कि ये भगवान है। भगवान शंकर ने कहा कि आप सीता रूप मत बनाना, यदि आप सीता जी का रूप बना लोगी तो मेरे काम नहीं रहोगी, मेरी माँ के तुल्य हो जाओगी। मैं आपको एज ए वाइफ स्वीकार नहीं करूंगा। फिर उस समय तो पार्वती जी ने कह दिया कि ठीक है, मैं नहीं परीक्षा लूंगी। भगवान शंकर चले गए इधर उधर सैर सपट्टे को। पीछे से पार्वती जी ने सीता रूप बनाया, श्री रामचंद्र जी के सामने खड़े हो गए। उस समय श्री रामचंद्र जी की दिव्य दृष्टि यानी
बुद्धि इस काल भगवान ने खोल दी। अपनी तो पत्नी का पता नहीं उसको कि कौन उठा ले गया, और सामने खड़ी पार्वती को पहचान लिया, जिसने बिल्कुल एज इट इज सीता जी का रूप बना रखा था। क्या कहा कि हे दक्ष पुत्री माया, आप भगवान शंकर को कहाँ छोड़ाए। इस बात को सुनकर पार्वती जी लज्जित हुई और कहा कि भगवान शंकर आपको ठीक ही प्रणाम कर रहे थे, मैं आपकी परीक्षार्थ सीता रूप बनाकर आई थी। ये कहकर वो चली गई। अब इस कथा से आपको बहुत से परिणाम निकलेंगे, रिजल्ट निकलेंगे, निष्कर्ष निकलेंगे। एक तो कंसेप्ट यही क्लियर करेंगे कि आपके मन में ये शंका उत्पन्न होगी कि श्री रामचंद्र जी ने पार्वती जी को तो पहचान लिया और अपनी पत्नी के विषय में उसको ज्ञान नहीं। ये कारण क्या है? जिसमें आपको ये कारण समझ में आवेगा तो आप समझो अध्यात्म मार्ग पर चल पड़े। इसका कारण है, जैसे गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 4, 5 और 6 में ये गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, यहां जितने भी मेरे लोक में जितने भी प्राणी हैं, इनमें बलवानों का बल, बुद्धिमानों की बुद्धि मैं ही हूं, यानी मेरे ही कंट्रोल में है। जब चाहे इनको ओपन कर दूं, जब चाहे इनको ऑफ कर दूं, जब चाहे मैं इनको ऑन कर देता हूं। उदाहरण के लिए, एक समय आपने महाभारत खूब सुना होगा, महाभारत का युद्ध भी सुना है खूब। महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन ने अपने धनुष के माध्यम से इतना नरसंहार किया था और सूरवीर कहलाए थे। एक तीर से 100 व्यक्तियों को मार डालते थे। वही गांडीव धनुष सुप्रसिद्ध था उसका। जिस समय श्री कृष्ण अर्थात विष्णु जी श्री कृष्ण रूप में देवकी के गर्भ में जन्मे थे, उसके बाद उन्होंने श्री कृष्ण रूप में जो का लीला की थी, जीवन व्यतीत किया था, अंत समय में उनकी मृत्यु एक शिकारी के विषाक्त तीर से हुई थी और पांडवों को उसने वहां बुलाया था। अंत समय में पांडवों से श्री कृष्ण जी ने कहा था कि आप इन सभी औरतों को जितनी द्वारका के अंदर है सबको अपने साथ ले जाओ। यहाँ पर यादव कोई बचा नहीं है, क्योंकि दुर्वासा जी के श्राप से इंक्लूडिंग श्री कृष्ण जी यादव कुल पूरा नाश हो गया था। छोटा बालक भी नहीं बचा था। नर यादव जो गर्भ में थे, गर्भवती औरतें थी, उनके गर्भ में थे। उसके बाद ये वंश पुनः चला है। तो और कहा था कि आप इनको वहां ले जाओ अपने राज्य में। यहाँ पुरुष रहा नहीं, यहाँ के और लोग इनकी बेइज्जती करेंगे, सताएंगे, आप इनको ले जाना। तो श्री कृष्ण जी के आदेश अनुसार अर्जुन सभी गोपियों को, द्वारका की स्त्रियों को साथ लेकर आ रहा था। रास्ते में भीलों ने, जंगली लोगों ने उनको घेर लिया। अर्जुन उनसे लड़ने की तैयारी करने लगा। उसके हाथ से गांडीव धनुष उठा नहीं और खड़ा खड़ा देख रहा, थर थर कांप रहा है योद्धा। भीलों ने उसको पीटा, औरतों के गहने तोड़ दिए, कुछ औरतों को घसीट ले गए। अर्जुन खड़ा खड़ा कांपता रहा। उस समय अर्जुन श्री कृष्ण जी को कोस रहा था, 100 गालियां दे रहा था कि कृष्ण तूने सदा ही हमारे साथ धोखा ही धोखा किया है। जब मुझसे नरसंहार कराना था, युद्ध करवाना था महाभारत का, उस समय मेरे अंदर शक्ति भर दी। एक तीर मारूं था 20 मरे थे। आज वही अर्जुन और वही धनुष, आज मैं इसकी प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पा रहा हूं। तो यहां परमात्मा कहते हैं
कि जो इस रोग की जड़ है उसका तुम्हें पता ही नहीं। तुम तो श्री कृष्ण को कोस रहे हो। ये काल है जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी के पिता हैं। ये है यहाँ के सारे दुख की मूल। और वो खुद कहता है गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 5 से लेकर 6-7 में कि मैं बलवानों का बल और बुद्धिमानों की बुद्धि मैं ही हूं, यानी मेरे कंट्रोल में है। अब जब उसने नाश करवाना था महाभारत का तब तो उसको बल दे दिया, अब स्विच ऑफ कर दिया, अर्जुन खड़ा खड़ा पिट रहा है। ठीक इसी प्रकार श्री रामचंद्र जी को कि वहां तो बुद्धि खोल दी कि ये सीता नहीं है, पार्वती है, अपनी पत्नी का पता नहीं, उसको उठा कौन ले गया, ऑफ कर दी फिर बुद्धि उसने। तो पुण्यात्माओं, ये काल एक भयंकर जाल है। जब तक आप इसको नहीं समझोगे ना भक्ति कर सकते, ना यहाँ से निकलने की चेष्टा कर सकते। इसीलिए आपको रह रह कर यहाँ बुलाया जाता है, इस काल के जाल को विस्तार से समझाया जाता है ताकि आपको डर बने। आप कहाँ रह रहे हो, यहाँ क्या आशा लगाए बैठे हो, किसके लिए सारा दिन भटक रहे हो। एक कोठी बनाऊंगा, एक बंगला बनाऊंगा, कार लूंगा, लड़का बड़ा अफसर बन जाएगा, कल मृत्यु हो जाती है लड़के की या पिता की। आप देख रहे कितने दुर्घटनाएं होती हैं। पीछे केदारनाथ के अंदर हजारों की संख्या में सहपरिवार मारे गए ऐसे लोक में, और आप सुख खोज रहे हो। परमात्मा आके हमें बताया करते थे। तो भगवान परमेश्वर ने आके हमें बताया कि इसका एक विकल्प है। वो स्थान न्यारा है, वो भगवान न्यारा है जो कभी दुख नहीं देता। आप अंगारों में और शीतलता खोज रहे हो, आप काल के लोक में सुख खोज रहे हो। अब प्रसंग पर आते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी सुखी नहीं। अब उधर से जब भगवान शंकर को पता लगा कि काल के हाथ में बुद्धि, उसने बुद्धि ऑन कर दी शंकर भगवान की, दिव्य दृष्टि से देखा और अपनी पत्नी से पूछा कि तू क्या सीता रूप बनाकर गई थी तू? तो उसने मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं गई भगवान, मैं नहीं गई। कि झूठ बोलती है तू झूठ बोलती है। इस बात से वो झिझक गई और चुप हो जाना ही उसका स्वीकृति मानी गई कि सचमुच इसने गलती की है। तो भगवान शंकर ने पार्वती जी से अपनी पत्नी के रूप में उससे व्यवहार करना बंद कर दिया, बातें करना भी बंद कर दी। एक तरफ मौन साध कर बैठा रहते थे, बहुत ही कम बोलने लगे और कहने लगा कि मैंने आपको एक वफादार माना था, आपके ऊपर मैं वो विश्वास करता था कि मेरी धर्मपत्नी कभी मेरे को डिसीव नहीं करेगी, धोखा नहीं दे सकती। और जब आप मुझे धोखा दे सकते हो तो फिर बाकी संसार से मुझे क्या लिंक रहा, क्या विश्वास रहा। और साफ कह दिया कि तू मेरी माँ का रूप धारण कर चुकी है, मेरी पत्नी रूप में नहीं स्वीकार्य हो सकती। जैसे श्री ब्रह्मा जी सबसे बड़े, विष्णु जी सेकंड नंबर के, शंकर भगवान तीसरे नंबर के। तो बड़े भाई की पत्नी माँ के तुल्य मानी जाती है। तो उसने कहा भगवान शंकर ने कि आपने मेरे बड़े भाई की पत्नी विष्णु की पत्नी का रूप बना लिया सीता, इसलिए आप आज के बाद मेरी पत्नी नहीं माँ के तुल्य हो। अब वो समझ गई कि इन्होंने जो फैसला ले लिया अटल होता है। 10 दिन, 20 दिन, महीना, 6 महीने, वर्ष इंतजार की, लेकिन रिजल्ट निल रहा। भगवान शंकर ने उनसे कोई बात नहीं की, हमेशा क्षुब्ध रहते थे। तो पार्वती, अब माँ, लड़की को क्या होता है जब ससुराल के अंदर दुख होता है तो अपने पीहर को जाने की सोचती है, उसका तीसरा विकल्प नहीं होता। तो पार्वती ने सोचा कुछ दिन अपने घर चली जाती हूं, इनका दिमाग ठीक हो जाएगा। ये सोचकर पार्वती अपने पिता दक्ष के घर पे आ गई। और राजा दक्ष ने उस समय एक यज्ञ कर रखा था और एक नियम है ब्राह्मणों ने बना रखा था, ऋषियों ने,
कि जब भी कोई यज्ञ करे तो अपनी सभी बेटियों को, संबंधियों को और उनके पतियों को, दामादों को आमंत्रित किया जाए और प्रतिदिन उनको आदर के साथ उनको प्रतिदिन दक्षिणा दी जाए जैसे ब्राह्मणों को देते हैं। तो ऐसा नियम था कि जितनी भी राजा दक्ष की अन्य बेटियां थी वो सभी आमंत्रित थी और उनके पति यानी दामाद भी आमंत्रित थे। सबके आसन उचित स्थान पर सबको बैठा रखा था। जितने समय तक यज्ञ का और सत्संग का प्रयोजन चलता था, 2-4 घंटे 10 घंटे, तो उस समय सभी अपने अपने आसन पर विराजमान रहते थे और किसी भी कारण से कोई लड़की का पति नहीं आ सका तो उसका आसन लगाया जाता था, खाली छोड़ा जाता था और सबको जो भी दक्षिणा दी जाती थी उसका भी उसके ऊपर भाग प्रतिदिन रखा जाता था आसन पर। तो ज्यों ही पार्वती जी उस अपने घर पे पहुंची, पता चला कि पिताजी ने यज्ञ कर रखा है और ये यज्ञ 2-3 दिन से चल रहा है। अब सारे यज्ञ मंडप में घूम के पिता के सामने पहुंची। पिताजी ने मुंह मोड़ लिया क्योंकि पार्वती जी ने राजा दक्ष के मर्जी के विरुद्ध भगवान शंकर से विवाह किया था, जिस कारण से पिता अक्षुब्ध था। जब पिताजी ने ठीक से बात नहीं की, ये भी नहीं कहा कि आगी बेटी, तो पार्वती वहां दुखी हुई, अपनी मां के पास घर पे पहुंची। बेटी मां को ही उलाने दिया करती है, मां के सामने अपना दुख रोया करती है। अपनी मां के सामने जाकर कहा कि मां, तुमने ऐसा भेदभाव हमारे साथ क्यों किया? आपने सभी अन्य मेरी बहनों के पति भी बुला रखे हैं, बहनों को भी आमंत्रित किया है, आपने हमें ना बुलाया ना आमंत्रित किया। और जिन बहनों के पति नहीं आए हैं उनका आसन लगा रखा है, उनका भाग सबको दिया जा रहा है। आपने न तो अपने दामाद का आसन लगवा रखा है, ना ही उनको आमंत्रित किया है और ना मुझे आमंत्रित किया। अब मां ने कहा कि बेटी, ना तो आप मेरी बात मानती, ना तेरा पिता मानता, तू जाने तेरा बाप जाने, उनसे बात कर। अपनी मर्जी से तूने विवाह किया, जिस कारण से वो दुखी है तेरे से। वो फिर अपने पिता के पास गई और दक्ष से कहा कि पिताजी, आपने न तो हमें आमंत्रित किया और न ही आपने अपने दामाद को बुलाया, ना उनका कोई भाग आसन आपने लगा रखा है, ना उनका हिस्सा निकाल रहे हो। तब दक्ष ने कहा कि तू आई किस लिए यहां पर? तेरे को किसने आमंत्रित किया था? अपनी मर्जी से विवाह किया था, रह उसके साथ, उस जंगली के साथ रहे। ऐसी बहुत सी बातें बकवास की। तो पार्वती ने देखा कि भगवान शिव अब मुझे स्वीकार करेगा नहीं, घर में मेरा सत्कार नहीं। तो उसी समय एक हवन कुंड बना रखा था, उसमें अच्छे गेर कर 1 क्विंटल लकड़ और गेरे थे, चारों तरफ से डाल रहे थे वह ब्राह्मण ऋषि। घी पूरा बकड़ बड़ा था, पूरी लो लकड़े थी उसमें। तो पार्वती जी यानी दक्ष की बेटी उस हवन कुंड में छलांग लगाएगी, आत्मदाह कर लिया। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। दर्शकों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में दुख और समस्याएं अनचाहे मेहमान बनकर हर घर में दस्तक दे रही हैं। खासकर लाइलाज बीमारियां जैसे HIV, एड्स मानवता को एक गहरे संकट में डाल रही हैं। मानव इस अदृश्य दुश्मन के सामने मजबूर है। इसके साथ ही नशे और बुरी लतों ने स्थिति को और भी जटिल बना दिया है। ऐसे ही कठिन समय का सामना कर रहे थे
ग्वालियर मध्य प्रदेश के रहने वाले भान सिंह जी। इनके बेटे को लाइलाज बीमारी HIV, एड्स और टीबी थी। ये स्वयं भी मांस मदिरा का सेवन करते थे, परंतु उसे छोड़ नहीं पा रहे थे। एक दिन उन्होंने विश्व के सबसे बड़े समाज सुधारक, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना और संकल्प लिया कि यदि मेरे व्यसन छूट गए तो संत जी से नाम दीक्षा ले लूंगा। और आखिर में हुआ भी वही। आप भी हैरान हो जाएंगे कि भान सिंह जी के व्यसन छूट गए और नाम दीक्षा लेने के उपरांत इनका जीवन सुख शांति से भर गया। इनके छोटे बेटे की लाइलाज बीमारियां HIV, एड्स और टीबी ठीक हुई। भान सिंह जी को संत जी की कृपा से और भी अद्वितीय लाभ प्राप्त हुए हैं। सुनिए इनके जीवन परिवर्तन की सच्ची कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम भानदास है जी। पिता का नाम श्री ग्यासी राम है। गांव पैरा है, जिला ग्वालियर है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सन 13 में दिसंबर के महीने में ली थी सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? ये हिंदू धर्म में सभी देवताओं को मानते थे, देवियों को मानते थे। मैं विशेषकर देवी का ज़्यादा उपासक रहा हूँ। हमेशा उनकी पूजा करता था, उनका नाम लेता था। और गुरु तो मैंने किया नहीं था, लेकिन देखा देखी से हम भक्ति करते थे। तो जो देवी की पूजा आप करते थे उनसे आपको क्या लाभ हुए? कोई लाभ नहीं हुआ सर। हम करते रहे और दिखावा करते रहे, उसमें कुछ नहीं फ़ायदा हुआ। जबकि मैं 13 में, वैसे मैं 5 साल से देवी की स्थापना करता था 9 देवियों में। और पूरा गांव हमारा मेरे साथ रहता था, मैं सबसे आगे रहता था, पूरी व्यवस्था मेरे द्वारा होती थी। लेकिन मैं ऐसे बीमार हो गया उसमें 9 देवियों में ही। तो मैं पहले ये व्यसन बहुत करता था, दारू मीठ, मतलब कोई मेहमान नहीं था जिसको मैं नहीं करता था। लेकिन मैंने परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग टीवी पर सुना था। तो उसमें ये व्यसन छोड़ने को कहा था। जानता तो मैं भी था कि ये खराब चीज़ है, लेकिन छूटती नहीं थी, आदत पड़ी हुई थी। तो मैंने अर्जी लगाई, मैंने प्रवचन सुने, इनका सत्य ज्ञान दिखा मुझे। तो मैंने सोचा अगर मेरे ये व्यसन छूट जाएं तो मैं आपकी शरण में आ जाऊंगा, आपसे नाम दीक्षा लेकर के साधना करूंगा। ऐसा ही हुआ। परमात्मा की रजा हुई संत रामपाल जी महाराज की। और मेरे व्यसन धीरे धीरे उस बीमारी में, 9 देवियों में जो बीमार हुआ, मैं 15 दिन बीमार रहा। उसी बीमारी में मैं झांकी का काम करता रहा 9 देवियों में। और मेरी जो है इच्छा बीमारी के कारण जो व्यसनों से दूर हो गई, तो मैंने वे सारी छोड़ दी। तो बाद में मेरी इच्छा नहीं हुई। मैंने सोचा हो सकता है हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज ने ये मुझे लीला दिखाई है। और मैं तुरंत आकर के बरवाला में संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम ले लिया। और मैं जब इसे साधना कर रहा हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ प्राप्त हुए? बहुत लाभ हुए हैं। सब कहाँ तक सुनाऊँ मैं? 1-2 बड़ी घटनाएं हैं, उनको मैं सुनाऊँ। कि मैंने नाम लिया तो घर की मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी। तो सत्संग में मैं सुना करता था भक्तों की में कि परम संत रामपाल जी महाराज सब कुछ देते हैं। तो मैंने भी ऐसी अर्जी लगाई, हे गुरुजी मेरे पास पैसे तो है नहीं है, मुझे इस महीने की गैर हाजिरी हो जाएगी, मुझे सतनाम नहीं मिल पाएगा। तो एक दिन मैं अपनी पूजा के स्थान को, अलमारी को मैं साफ कर रहा था। परमात्मा की सतगुरु रामपाल जी महाराज की मैंने तस्वीर जैसे ही उठाई, उसके नीचे 1000 रुपये मुझे मिले। मैं आत्मा से कह रहा हूँ सर, मैंने कहा गुरुजी ने मुझे बुला लिया, अब मैं ज़रूर जाऊँगा। मैंने अपनी हाजिरी लगाई, वहाँ जा कर के 4थे महीने में मुझे सतनाम मिल गया। फिर मेरा बड़ा लड़का जो है गलत संगत में पड़ गया था। मैं उसको डांट नहीं पा रहा था, क्योंकि मैं भी इस्तेमाल करता था बुरी चीज़ों का, व्यसनों का। तो उसको भी नहीं रोक पाया। तो फिर जब मैंने नाम ले लिया तो मैंने अर्जी फिर लगाई सतगुरु को। वहाँ जाकर मैंने निवेदन किया कि हे महाराज मेरे बड़े लड़कों को भी अपनी शरण में ले लो, वो बहुत बुरी तरह बिगड़ रहा है और दारू मीठ में ज़्यादा रंग रहा है, गांजा भी पी लेता। न जाने मैं उसको मना करता तो वो मानता नहीं था। लेकिन न जाने क्या रजा हुई कि उन्होंने जो है उस पर रजा करी और मुझे बगैर बताए, बगैर पैसे मांगे, बड़ा लड़का है मेरा, परिवार भी है उसका, 2-3 लड़की हैं उसके पास, तो वो बगैर बताए वो बरवाला चला गया। वहाँ जा कर के उसने नाम लिया। मैं घर पर इधर उधर ढूंढता रहा 2 दिन,
नहीं मिला। मैंने उसकी संगत लड़कों से पूछा, उनने भी नहीं बताया, उनसे भी बोल के नहीं गया। एक लड़के ने बताया कि वो बरवाला की कहता था कि मैं नाम लेने जाऊंगा, तो मैंने कि हो सकता है चला गया हो। जैसे ही बड़ा लड़का नाम ले कर के बगैर पैसों के चला गया, बगैर टिकट लिए, और वहाँ जब बरवाला में जा कर के सतगुरु रामपाल जी महाराज से उसने नाम दीक्षा ली, सब नियम पढ़े और लौट कर आया। मैंने पूछा कहाँ गया था, तो बोले मैं बरवाला गया था, गुरुजी के पास नाम लेकर आया हूँ। मैंने कि हो नहीं सकता, तूने मानता ही नहीं था पहले। तो बोले देखो जी, तो उन्होंने पुस्तक बताई, जो वहाँ नित्य नियम की पुस्तक मिलती है, फ़ोटो बताई गुरु महाराज की, ऐसे सब कुछ मैंने देखा। तो मैंने कही बहुत बढ़िया, परमात्मा की पूरी रजा हो गई। तो पूरे परिवार ने उसके ने नाम ले लिया है, और मेरे भी जो मेरे घर से है पत्नी, उसने भी नाम ले लिया। पूरे परिवार ने हमने नाम ले रखा है और साधना कर रहे हैं। एक चमत्कार और है, दूसरा बड़ा ही है। वो अपने लिए तो छोटा लड़का था, वो कम से कम 12 साल पहले एक्सीडेंट में दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए थे। उस पर 9 बोतलें खून की चढ़ाई थी। उन 9 बोतलों में न जाने कौन कैसे कीटाणु चले गए किसी खून में, तो वो जो है उस टाइम पे तो नहीं दिखे, लेकिन 12 साल में जाके इन्फेक्शन हो गया। तो उसके अंदर एड्स की बीमारी आई जांच में, और टीबी साथ में आई। हम यहाँ इलाज कराया, हम तो घबरा गए सब, बच्चा भी घबरा गया, क्योंकि होशियार था कि अब ये अच्छा नहीं हो पाएगा। सब लोग कहते थे, हमने बताया नहीं बहुतों को तो कि एड्स है, नहीं सब लोग नफरत करेंगे। लेकिन फिर भी हमने अर्जी लगाई परमात्मा से, तुमने बड़े बड़े रोग काटे, हमने तुम्हारी कथाएं सुनी हैं, लीलाएं सुनी हैं, कैंसर मैंसर सब दूर हो जाते हैं। परमात्मा इसको भी अच्छा कर, ये तेरी शरण में पहुंच जाएगा। मैंने लड़के से कहा, मैंने कि इलाज में तो अपने को फ़ायदा नहीं होगी, अब तू हो सकता है गुरुजी से नाम दीक्षा ले ले, वो ही तुझे अच्छा करेंगे। लड़के ने बड़ी मुश्किल से, जिसके प्राण जाने को होते हैं सब मान जाता है, उसने मान लिया। और जहाँ ग्वालियर से ही, ग्वालियर नामदान केंद्र से, और नाम लेकर के उसने साधना करी। अस्पताल में जब भर्ती था तो रोज़ाना इलाज हो रहा था, 2,000 का या 1,500 का ऐसा इलाज हो रहा था। आर्थिक स्थिति खराब थी, तो डॉक्टर इलाज हो रहा था लेकिन फ़ायदा नहीं पड़ रही थी। मैंने डॉक्टर से कहा, बोले धीरे धीरे फ़ायदा पड़ेगी। फ़ायदा नहीं हुई तो मुझे विश्वास हुआ कि अब ये अच्छा नहीं होगा। मैंने डॉक्टर से बोला कि हमें छुट्टी दे दो, हम इनको नाम लगा के रहेंगे। तो बोले कहाँ जाओगे नाम लेने में? नहीं, यहीं हमारी व्यवस्था है, सतगुरु के से हम नाम लेंगे। वो बोले वो अच्छे कर देंगे। तो बोले अच्छा ऐसे हैं? बोले हाँ। तो बोले अभी छुट्टी नहीं होगी। मैंने तुम छुट्टी दो। तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने छुट्टी दी। बोले लिख के देना पड़ेगा कागज़ पे। बोले हमने कहा लिख के देंगे, बिल्कुल कुछ भी हो जाए तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं होगी। सब लोग डॉक्टर लोग देख रहे थे मौतन को। बोले इलाज छोड़ के सतगुरु पे इतना विश्वास है। मैंने कि हमारे को तो है। तो उसने जो हमसे साइन करा लिए, यहीं आश्रम में आए हम छुट्टी करा के, और संत रामपाल जी महाराज से नाम ले करके और बताए जो मर्यादा बताई उन पर चल करके उसने साधना की। उस लड़के की जो है साधना करने के बाद और संत रामपाल जी से जो नाम लिया उस पर अडेग होकर के उसने साधना करी, तो जो एड्स की बीमारी थी वो उसकी अभी तक दिखाई नहीं दे रही, कोई परेशानी नहीं है। और टीबी का तो मालूम ही नहीं पड़ा उसका। हे परमात्मा तेरी बहुत सी रजाएँ हैं। एक और है कला उसकी परमात्मा की। संत रामपाल जी महाराज ने जो हमारे ऊपर रजा करी है कि मैं हरियाणा जा रहा था बरवाला आश्रम में, तो घर पे खेती है अपनी, उसमें पानी देना था। मैंने कहा 3 दिन के लिए जाएंगे, हो सकता है पानी न मिल पाए, नहर बंद हो जाएगी। तो भक्त लोग बताते थे कि गुरुजी के लिए त्याग भी करो, देव सब काम करेंगे तुम्हारा। तो मैंने कहा देखेंगे हम। परमात्मा की वैसे तो हमें विश्वास है, फिर भी हम देखना चाहते हैं। तो हमने किसी की नहीं मानी, हम सीधे बरवाला पहुंच गए। वहाँ हम गए, रात में हम रुके तो वहाँ पानी बरस रहा था बरवाला में आश्रम में। तो मैंने घर को फ़ोन लगाया कि अपने यहाँ कैसा है, बदल है, कुछ पानी मानी है? तो घर वाले बोले इधर से, बोले हाँ अपने यहाँ खूब पानी गिरा है, अब पानी देने की कोई ज़रूरत ना नहीं। हे परमात्मा तेरी बहुत सी ऐसी कथाएँ हैं, कहाँ तक मैं गिनाऊँ। हमारे ऊपर बहुत रजा की है और आगे भी हमें पूरा विश्वास है कि हमारी पूरी मुक्ति होगी। सर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया, तो
और नाम उपदेश लेने के बाद संत रामपाल जी महाराज ने आपके बेटे की एड्स जैसी बीमारी ठीक कर दी और आपके बड़े बेटे की बुरी आदतें भी ठीक हो गई। तो जो समाज आज आपको देख रहा है उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज को तो मेरा संदेश क्या है, विनती है कि आज तक ऐसा कोई संत नहीं हुआ जिसने शास्त्रों के अनुसार शब्द भक्ति दी हो। उल्टे सीधे नामों से परमात्मा का नाम लेने को कहा, लेकिन कोई फायदा नहीं है। अब जो है शास्त्रों के अनुसार संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों में, चारों वेदों में और गीता में, बाइबल में, कुरान में, तौरीत में, इंजिल में, सब में, गुरुवाणी में, सब में खोल करके दिखा रहे हैं कि देखो ये लिखा है, ये परमात्मा का नाम ये होता है, इस हिसाब से आप साधना करो तो आपको पूर्ण लाभ होगा। तो मैं समस्त मानव समाज से यही विनती करूँगा, यही निवेदन करूँगा कि जल्दी ही, टाइम ज़्यादा खराब मत करो, जितना हो सके उतना जल्दी ही संत रामपाल जी से नाम ले करके और पूर्ण मुक्ति प्राप्त करें। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम कैसे ले सकते हैं? बहुत सीधा सरल तरीका है। जो जुड़े नहीं हैं परम संत रामपाल जी महाराज से, वो सोचते होंगे कि बहुत बड़ी परेशानी होगी, लेकिन संत रामपाल जी के पास भक्ति का वो नियम है शास्त्रों के अनुसार कि न तो कोई ज़्यादा समय की ज़रूरत पड़ती है, न पैसे की ज़रूरत पड़ती है, कोई परेशानी नहीं है। बताया है कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। किसी भी स्थिति में हो, परमात्मा का नाम जो सतगुरु बताएं उस हिसाब से लेते जाओ, पूर्ण लाभ मिलेगा, पूर्ण मुक्ति मिलेगी, उसमें कोई परेशानी नहीं है। टीवी चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है और सत्संग में नीचे लाइन फ़ोन नंबर चलते हैं, उन फ़ोन नंबर पर जानकारी लो कि कौन सी ज़िले में कहाँ नामदान केंद्र खुले हुए हैं, वहाँ से आप जा कर के संत रामपाल जी महाराज का से नाम ले करके और साधना करें। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें